बरस लोकू कर जीवे और 13 लो जिए से यार बरस 18 छत्री जीवे ज्यादा जीवे तो का, क्योंकि रणभूमि में पहुंचने के सिर्फ 2 परिणाम होते हैं, वीर गति या विजय। तराइन का दूसरा युद्ध, हार और बदलाव की कहानी। 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में एक बार फिर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। यह युद्ध था तराइन का दूसरा युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध ने न केवल पृथ्वीराज चौहान के शासन का अंत किया, बल्कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य को भी पूरी तरह से बदल दिया। पृष्ठभूमि: 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह अपनी हार को बचा नहीं पाया था। वह अपनी सेना को फिर से संगठित करने और एक बड़े हमले की तैयारी में लग गया। उसने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया और अधिक सावधानी से युद्ध की तैयारी की। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान अपनी पहली जीत के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि गोरी इस बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होगा। युद्ध का आरंभ 1192 में मोहम्मद गोरी ने एक विशाल सेना के साथ फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने अपनी सेना को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया था और अपनी रणनीति को भी बदला था। जब दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में फिर से आमने सामने आईं, तो युद्ध का माहौल और भी गंभीर था। मोहम्मद गोरी की रणनीति: मोहम्मद गोरी ने इस युद्ध में एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सेना को कई टुकड़ों में विभाजित किया और राजपूत सेना को एक साथ आक्रमण न करने की योजना बनाई। उसने अपनी घुड़सवार सेना का भी बेहतर इस्तेमाल किया, जो राजपूत सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पृथ्वीराज की हार, पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना ने बड़ी वीरता और साहस के साथ युद्ध किया, लेकिन वे गोरी की नई रणनीति और विशाल सेना का सामना नहीं कर पाए। युद्ध में राजपूत योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन वे विजयी नहीं हो सके। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और इस तरह तराइन के दूसरे युद्ध में उनकी हार हुई। युद्ध का परिणाम: तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और इस जीत ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही दिल्ली और अजमेर पर गोरी का नियंत्रण हो गया और राजपूतों की शक्ति कमजोर पड़ गई।